आपका मेरे से जब झगड़ा हुआ मैंने उसको समझा के भेजा था। आपको मदद करनी चाहिए उसकी, आपके समाज का बच्चा बाहर निकलो उसको। आपकी उम्र और उसकी उम्र कितना छोटा हो आपसे। आपके लिए उसने बेचारे ने हमेशा आगे रह के लड़ाई लड़ी, मुकदमे खाए। आपने मीणा समाज के कितने नेताओं को आगे लाए, सब जानते हैं लोग। जो आपके नारे लगाते थे उनसे आप लाओ उन बच्चों को वापस, आपकी टीम में जोड़ो। और मैंने भी आपकी लड़ाई लड़ी भाई, मैं 10-15 साल आपके लिए सड़कों में घूमता, क्या ले लिया मैंने आपसे बताओ। आपका मेरे से जब झगड़ा हुआ मैंने उसको समझा के भेजा था। आपको मदद करनी चाहिए उसकी, आपके समाज का बच्चा बाहर निकलो उसको। क्यों डलवा रखा अंदर उसको बताओ। उसे क्या मिल जाएगा। आपकी उम्र और उसकी उम्र कितना छोटा हो आपसे। आपके लिए उसने बेचारे ने हमेशा आगे रह के लड़ाई लड़ी, मुकदमे खाए। और मैंने भी आपकी लड़ाई लड़ी भाई, मैं 10-15 साल आपके लिए सड़कों में घूमता, क्या ले लिया मैंने आपसे बताओ। आप तो मंत्री बनने के बाद पहला मेरा एमएलए लेड का 5 करोड़ रुपया था, वही आपने नहीं डाला। ग्रामीण विकास मंत्री थे, आपने कहा नो, हनुमान का पैसा रोक लो, उपचुनाव हराएंगे इनको। आप तो सारे एक हो गए थे। मैं ऐसी भावना नहीं रखता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उनके आसपास 2-4 छोर छंडे जो घटिया लोग आसपास रहते हैं, वही इनको सिखाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तो आंधी चल रही है, देश के सबसे बड़े नेता आप हो, विदेशों तक आपकी चर्चा है, न कोई हुआ न कोई होगा आपसे बड़ा। तो इस तरह वो कहते हैं, वो कह रहे हैं अच्छा बता मुझे रील कहाँ चल रही है दिखाते हैं। यार क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। हमारा जंग अलग है, आपकी अलग है, हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए हो। इस तरह की बातें करके ठीक नहीं लगता। कल जो इसका व्यवहार था उससे मैं आहत हूँ, कल के व्यवहार से। तो मैंने भी कोई आरोप लगाती हूँ, लेकिन वो बड़े भाई रहेंगे मेरे। मैं कल की बात कल खत्म हुई, आगे भी हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ, जहाँ माफियापन था, जहाँ भी कुछ हुआ, वो उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। और डॉक्टर साहब सरकार के अंदर बैठ के मदद करा हमारी, मना कौन करा। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, मैंने मना कब किया। मैंने कहा थर्ड फ्रंट की बात ही उन्होंने चलाई। उसके बाद झंडा, वो एक रेस होती है ना, जो कौन सी होती है आपको, एक एक 400 मीटर चलता है, वो हेड, फिर वो, हाँ, ना ना ना, 400 इंटू 4 into 100 meter relay। हाँ, तो उसमें एक जना पकड़ा था उसको दौड़ते हुए कागज रिले रिले। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ा हुआ, खुद सुरगुस हो गए। बताओ, मुझे तो पकड़ा गया, मैं तो दौड़ रहा हूँ उसको, उस दौड़ को दौड़ता हुआ पकड़वा के, खुद भाजपा में, और मैं दौड़ रहा हूँ इधर। तो मैं उनको यही तो कहता हूँ कि मेरे गले में डाल गए थर्ड फ्रंट, थर्ड फ्रंट। और जब थर्ड पढ़ना था, थर्ड फ्रंट का हम लोग तीसरा मोर्चा। तो मोर्चा तो जब बनता जब घनश्याम जी डॉक्टर साहब और मैं 18 में साथ लड़ते, और लड़ते 40-45 सीट आ जाती। नहीं लड़े, हमने तो कह दिया था कि सीएम घनश्याम जी आप में बन जाओगे, आप बन जाना, फिर घनश्याम जी रह जाएंगे, मेरी कुर्सी साइड में लगा देना, मैं तो आपके पास बैठ के ही चला लूंगा राजस्थान के अंदर। लेकिन वो दुर्भाग्य था राजस्थान का कि हम लोग साथ नहीं लड़ पाए, इसलिए 18 की लड़ाई 28 में चली गई। मेरा किसी नेता से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। और मैं सबसे ज्यादा अगर नजदीक किसी का रहा तो किरोड़ीलाल मीणा और हम ही संघर्ष करते थे और राजस्थान को बचाया। मुझे दुख हुआ कल कि वो बात को करते थे। वो बोला ना कि आप मेरे वहां नहीं आए, आपने क्या किया। मैंने कहा आप अपनी ही खबर पढ़ते हो, दूसरे की नहीं पढ़ते। फिर उठते कहा आपकी महिला मोर्चा की। अरे भाई कहाँ महिला मोर्चा, मेरे को संगठन ही नहीं है। वो माफी उनको मांगा, सुनो मेरी बात, और मेरे बड़े भाई, माफी का तो सवाल ही नहीं। सुनो, अगर हम आमने सामने होते झगड़ा थोड़ी होता। और मैं फ़ोन को अगर वो कर रहा था, वो तो आपके जो टेलीविज़न वाला था उसने घुमा दिया। मैंने कहा कि सरकार पर्दा डाल रही है। टीवी वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं। उनको लड़ाया, मुझे लड़ाया। उसने अपना काम नहीं करा, टीआरपी बढ़े, वो भाग गया और दूसरा काम कर गया। तो वो तो ये तो गलत बात है। इस तरह करके फिर डॉक्टर साहब आपा खो गए, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अभी हम तो चाह रहे थे उपराष्ट्रपति बने। हम चाह रहे हैं कि तो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि अरे यार, मैंने मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को दिए, उन तो खुद के देने का कह दिया। बताओ, मैंने कहा एसएन गुप्ता का जो घर था, वहाँ श्याम काबरा, एसएन गुप्ता, हम तीनों बैठे थे। तो एसएन गुप्ता ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिलवाया था अ, गहलोत से। तो मैंने कहा गहलोत के आप भी टच में थे। तो वो सुंदर जी गहलोत टच, बोला हाँ टच में थे, मिलके ही तो काम करते थे सारे। इसे आप अंदाज लगाओ। अब वो तो एसएन गुप्ता को पूछ लो ना, डॉक्टर साहब फोन कर लेंगे उसको, भाई तूने कहा था क्या, बता मुझे। कहा तो हनुमान को आमने सामने ले बैठ जाऊंगा मैं। वो काबरा जी का तो मुझे नहीं पता, सही काबरा जी रहे कि नहीं रहे, लेकिन एसएन गुप्ता जी अभी है। उन्होंने मुझे कहा, वही बात मैंने कही। मैंने कोई ऐसी डॉक्टर साहब पे वाहियात आरोप भी नहीं लगाए, कोई बात भी नहीं की। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि डीओएटी में जो सोने वाला मामला था, तो उसका खुलासा तो करो। और अब आप सरकार नहीं कर पाओ तो मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा, धरना दे दूंगा। भाई आप तो दे नहीं पाओगे धरना, हम धरना देंगे, हम लड़ेंगे। आप उस बात को बिल्कुल यूं मत करो। वो यूं कर दे तो फिर वो बाद में कहता हूँ मुझे छोड़ के चले गए, कह रहे वो हनुमान जी मुझे छोड़ गए। आप आपको मैं छोड़ के कब गया। आप बीजेपी में चले गए, बात तो यही थी कि वसुंधरा के खिलाफ लड़ना है, लड़ते रहे हम। देखिए उन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी, उनका मेरा झगड़ा इसलिए भी नहीं है
कि हम सब किसान कौम के लिए लड़ते हैं। किसान बहुत मुझे दुख इस बात है, किन-किन नेताओं के नाम ले रहे हैं झाड़ समाज में, उन नेताओं को हनुमान जी गाली देते हैं। अरे आपका क्या करना उन नेताओं से? आपने मीणा समाज के कितने नेताओं को आगे लाए, सब जानते हैं लोग। जो आपके नारे लगाते थे, उनसे आप लाओ उन बच्चों को वापिस, आपकी टीम में जोड़ो। आप संरक्षक हो, आप नेता उन सबके, आप क्यों कर रहे हो ऐसी बात बताओ? और क्यों आपने बीजेपी का भजन लाल का गुस्सा मेरे पे निकाला कल और तू तड़ाके पे आ गए बताओ? मैं तो डॉक्टर साहब ही कह रहा था, आज भी मैं तो यही कहूँगा, उनका सम्मान मेरे यहाँ है और हम आपको साथ भी नज़र आएँगे आने वाले समय में। ये तो इतनी बातें होती हैं, कहीं न कहीं आ जाएँगे साथ में नज़र। वो अंदर बैठ के हमारी मदद करें। हम चाहते हैं वो बीजेपी के अंदर है, तो बीजेपी में बैठ के हमारे काम रोके नहीं। हमारे काम अगर आ रहे हैं, सही बात है तो उसमें मोहर लगा दें कि हनुमान जी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मोहर। आ जाते मानसरोवर, मैंने आमंत्रित किया उनको, जब वो धरने पे आए तो मैं नहीं था, मेरे को फ़ोन करने आना चाहिए था कि भाई मैं धरने पे आ रहा हूँ तुम्हारे। हमें तो उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं, जब दिया था इन्होंने पिछली बार धरना, तो बीजेपी के नेता ही उनके साथ नहीं थे, वो अकेले ही धरना देते। बीजेपी कह रहे उनका डॉक्टर का लड़ाई हमारी नहीं है। मुझे बुलाते तो मैं भी जाता, बुलाया नहीं, मैंने बुलाया आए नहीं और अब इस तरह की बातें करना। और कल देखिए, कल की बात से मुझे थोड़ा दुःख हुआ था कि मैंने भी कुछ आरोप लगाए और अगर कोई सिद्ध करने की बात एक-दूसरे की होगी तो वापस बैठ जाएँगे। लेकिन ये मुद्दा डॉक्टर किरोड़ीलाल हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का मुद्दा नहीं है। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। लेकिन एसआई भर्ती को लेके अगर पौने 2 साल, 1.5 साल से सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की गूंज पूरे देश के अंदर रही, सरकारें हिल गई और भजन लाल की भी दिल्ली में 6 बार पेशी पटकवा दी। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि लाखों नौजवान राजधानी में आए, कोर्ट कचहरी सब ये हो गई, भाई क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? और देखिए मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत, जनता की ताकत के आगे सरकारें झुकती है। ये कल कोर्ट का फैसला आया, किया तो हाई कोर्ट ने। अब भजनलाल जी कह रहे हैं मैंने करा दिया। तो आपने कहा जज साहब, तो फिर नहीं सुनो, क्या जज साहब जो बात करी कि आपने कमरे में कैसे करा दिया बताओ, तो पहले ही करा देते फिर। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए सीएम को। अगर आपने करा दिया होता, पहले ही कैबिनेट में आप कर देते, ऐसा ही भर्ती रद्द, ये आप कराओ। की लड़ाई चल रही है क्या? कोई नहीं, सुनो, लड़ाई मेरे से है सबकी, कि हमारे पास आए सरेंडर हो जाए। मैं आज हूँ कल हूँ सरेंडर, मैं तो सरेंडर करता हूँ लोगों को, सरेंडर करके फिर आगे निकल जाता हूँ उसी दिशा में जहाँ मैं लड़ रहा हूँ। तो सत्ता के अंदर भी कोई हमारा उद्देश्य नहीं। और डॉक्टर साहब का कल जो हमारा झगड़ा हुआ, इससे राजस्थान का किसान और जवान दुखी है इस बात से लेके, क्योंकि हम दोनों साथ लड़े, बहुत प्यार बच्चे हमसे करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि जाटों के मीणाओं के बच्चा आमने-सामने हो। ये हमने कहा कि अब इस तरह की पोस्टर भी कोई मत डालना। तो कल का गुस्सा था उनका, वो तो करते हैं, गुस्सा करते हैं, जब कर देते हैं, तो हम उल्लाऊ पीटने भी भागे थे। मैंने बीच में था, रमेश मीणा उनका झगड़ा हुआ, मैं ही तो ढाल बन के खड़ा रहता था उनके हमेशा। वो करते हैं, उनकी आदत है। लेकिन कल वो गलत ट्रैक पे गए, मेरे से उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ राजनीति के अंदर। मेरा इलाका अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। बीजेपी के नेताओं से उनका झगड़ा हो सकता है, मेरे से किस बात का झगड़ा? क्या पता उनको कभी किसी वोट की आवश्यकता पड़े, मैं उनको 1 वोट दे दूँगा मेरा, दूसरों से मैं नज़दीक हूँ उनके। वो ऐसी बातें करके जो आरोप उन्होंने लगाए, उससे मैं आहत हुआ था कल। ऐसी मन-माफिक चाय जैसी बात कह देते हैं, उनका डॉक्टर साहब का है ये। और ऐसा नहीं कि कोई बात को ज़्यादा रखते हैं। हनुमान जी, इतना लंबा समय आपने संघर्ष किया, आगे भी करूँगा मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? 25 साल क्यों नहीं बता रहे हो मेरा संघर्ष? तो मेरा सवाल है कि इतना लंबा संघर्ष किया और एक बड़ी जीत आपके इससे आई है। वो आप क्या पंचायती राज में आप देखने को मिलेगा? देखिए 100% चुनाव तो पिछली बार भी हम लड़े थे। 5 प्रधान और करीब 10 जिला परिषद, 11 जिला परिषद मेंबर मेरे जीते थे राजस्थान के अंदर, और एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हमारा बना मोंडवा के अंदर। अब की बार बड़ी तादाद के अंदर और आमने-सामने चुनाव अगर हो गए, तो आरएलपी सब ज़्यादा प्रधान प्रमुख और ही जिताएगी, सबसे ज़्यादा। अगर आमने-सामने का इलेक्शन हो, एक व्यक्ति, एक, 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 तो फिर अलग तरीके से वोट पड़ेगा। देखिए, उसके बाद हम नए सिरे से 5-7 दिन बाद गणेश चतुर्थी और का अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, तेजाजी महाराज के कार्यक्रम चल रहे हैं, रामसा पीर के कार्यक्रम चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं। इन मेलों के बाद हम एक आप सबके साथ बैठ के और हमारी टीम से बात करेंगे, तब तक हम सेंटर की घोषणा भी कर रहे हैं। जो भी भर्तियाँ कटघरे के अंदर है, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और डॉक्टर साहब से भी हम चाहेंगे कि वो इसके अंदर एक तो रीट लेवल फर्स्ट में जो डॉक्टर साहब ने उस समय शुरुआत करी, मैं भी साथ था उसमें, मैं अलग लड़ रहा था। लेकिन जो बड़े मगरमच्छों की बात करी कांग्रेस के नेताओं की, उनसे तो पूछताछ ही नहीं हुई। भजनलाल जी ने कह दिया कि मेरे से रात को मिल गए थे, तो क्या मिलने से माफ कर देते हो क्या? भाई रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच दो और भर्तियां रद्द करो। दिव्यांग के जो सर्टिफिकेट से लगे, दूसरे लोग लगे, उनकी करनी चाहिए। भजनलाल जी को आज ये भी कहना चाहिए कि अब राजस्थान की सरकार डीबी और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, ये कहना चाहिए। अभी तो कल को खुद ही वो पेश कर देंगे, डीबी में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सरकार क्लियर तो करे कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये मैं उनसे सवाल है मेरा कि बताओ कि आपने मान लिया ना इस बात को, हाई कोर्ट के फैसले को, या आगे अपील करोगे? ये भी सरकार को क्लियर करना।